हेलो बच्चों, जैसे कि आज आप लोग ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं, उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग पूरी तरह से अच्छे से देख करके ही जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार का आपका यानी क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम टू सेम आपका हूबहू आपको सेट कोड वगैरह सारा चीज आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर वगैरह जो भी है सारा चीज आपको देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को देखना है और कोई भी एक भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से जो छोड़ना नहीं है, 2 से 3 बार अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। इसी प्रकार का आपको यानी जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन जो आपके यानी एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है, तो पूरी तरह से इन तक देखना और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। एंड जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं। है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। आपको पता है कि इनमें से जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का यानी क्या उपागम नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, नवनिश्चयवाद के संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने दिया था। तो देखिए, नवनिश्चयवाद का संकल्पना का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का यानी संश्लेषित अध्ययन है। तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गुड आंसर आप लोगों का एलन सी सैंपल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर गुड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपका कौन सा होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सामाजिक भूगोल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का यानी उपक्षेत्र है, यानी कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का यानी उपक्षेत्र है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्थिक भूगोल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है या पश्चिमी यूरोप है या आपका दक्षिणी पूर्व एशिया है। तो कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन एक जन हस्तांतरण का प्रतिकारक कारक नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो बिल्कुल इसका शैक्षणिक सुविधा जो है यानी जन हस्तांतरण का प्रतिकारक कारक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जनसंख्या दर जो है सर्वाधिक जो है कहां पे है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अफ्रीका, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित देशों में से यानी किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि सबसे अधिक जो है लाटविया का है, सबसे कम सॉरी लाटविया का है, लेकिन यहाँ इन ऑप्शन में से जो आपको पूछा गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में संख्या में से निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर पहला आपका शिक्षा है, दूसरा स्वस्थ है, तीसरा संसाधन तक पहुंचना है, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी कहाँ के थे, यानी डॉक्टर महबूबुल हक जो थे यानी कहाँ के थे। तो ये थे यानी पाकिस्तान के थे। तो इसका आंसर आपका यानी पाकिस्तान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से यानी किसकी कोटि यानी उच्चतम है। तो बताइए, मानव विकास सूचकांक में जो विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी उच्चतम जो है उच्चतम है। तो आपको पता है कि नॉर्वे का है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी किसका कर्तन मतलब किसे यानी कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसका आंसर आपका आदिम निर्वहन कृषि, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो देखिए, सहकारी कृषि जो अधिक सफल रहा है तो ये कहां पे रहा है। तो बिल्कुल आपको पता है डेनमार्क में जो है ये यानी सफल रहा है। तो इसका आंसर आपका डेनमार्क विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो कोको के बारे में आप लोगों को पता है, कोको जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है। तो बिल्कुल आपको पता है रोपण कृषि का उपज है। तो इसका आंसर आपका रोपण, यानी निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कोयला जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, झारखंड। और किसके लिए प्रसिद्ध है, झाड़िया। शानदार सबसे अधिक झाड़िया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है और इसका आंसर कहां पड़ता है, वो झारखंड में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है सही युग में है, आपको इसमें से सही युग में पहचानना है, इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल इसका परफेक्ट होगा जी। चलिए, तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका यह हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है, बताइएगा। तो औद्योगिक नगर जो आएगा तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है, उसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। और जमशेदपुर कहां पड़ता है, झारखंड पड़ता है। ठीक है, जो लौह इस्पात उद्योग जो है वहां वहीं स्थापित किया गया है, ये भी आप लोग को पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर जी। चलिए, हाँ क्या कहलाता है, व्यापार का संबंध बताना है। देखिए व्यापार का संबंध जो होगा आपका यानी किससे होगा, हम लोग जानते हैं व्यापार का संबंध जो होगा वो तृतीय क्रियाकलाप से होगा, क्योंकि हमें तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है, जो सेवा प्रदान करता है। तो व्यापार जो हमें क्या करता है यानी सेवा प्रदान करता है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। किन दो देशों के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया है, तो हम लोग जानते हैं ये किसका होगा, हाँ पाकिस्तान और किसका होगा, जल्दी बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग जानते हैं पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का क्या है था, ठीक है। पाकिस्तान से कौन था, डॉक्टर महबूब हक था, और भारत से कौन था ये आपको बताना, अमर्त्य सेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं। तो हम लोग जानते हैं विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो वो विस्तृत पतन हो जाएगा, और इसका आंसर आपका विस्तृत पतन राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कौन सा है, हम लोग सब जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है, ये सभी को पता है कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, और वो कौन, NH-44, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित है। तो देखिए नदी तट पर जो पटना भी तो अवस्थित है गंगा नदी के किनारे, कोलकाता, लेकिन सबसे नजदीक में जो है वो कोलकाता, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि नर्मदा बेसिन किन दो नदियों बेसिन के बीच अवस्थित है। तो ये बिल्कुल आपको बताना है महा और तापी बेसिन पे, और इसका आंसर आप लोग का 24 का प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है कहां पे पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं गोंडवाना क्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों 25 का जो होगा गोंडवाना, यानी आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है, बताइएगा कोरबा जो है ये कहां पे अवस्थित है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का जो होगा प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, हाँ नुमालीगढ़ का संबंध जो है कहां से है, नुमालीगढ़ जो है कहां पे, ये आपको बताना है, कोयला से है या मैग्नीज से है, पेट्रोलियम से है, अभ्रक से है। तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं ये कहां पे, असम में, ये तो आप लोग सभी बच्चों को पता है। और ये जो पेट्रोलियम के उत्पादन का होता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आप लोग को करा रखा हूं, अगर आप लोग जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते होंगे सब क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम है, आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है। देखिएगा गुरमाही जो है गुरमाही सनी प्रसिद्ध जो है किनके लिए प्रसिद्ध है, 29 नंबर क्वेश्चन का आपका प्यारे बच्चों, तो इसका 29 नंबर क्वेश्चन लोह एश के लिए प्रसिद्ध है, और इसका आंसर आप लोग का लोह एश जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे, हाथी दांत उद्योग संबंधित है किससे है, बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो सबको पता है कि ये जो है मतलब किससे संबंधित है, ये पशु से है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हाथी एक पशु ही है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, आप देख पा रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है। तो बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है प्यारे बच्चों, ये वैंकूवर जो है इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन जो भवन नहीं है, क्योंकि मानव निर्मित है ये, लेकिन खनिज भी जो है क्या प्राकृतिक है, भूमि भी है, जल भी है। चलिए तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोहा एश किस प्रकार का संसाधन है, बताइएगा। चलिए तो ये हम लोग जानते हैं लोहा एश की अगर बात हो, तो ये लोहा एश को जो होगा यानी किस प्रकार का संसाधन है प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चों को आप लोगों को पता है, इसका आंसर जो होगा आपका यानी अनविकीर्ण संसाधन होगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो भारत में हम लोग जानते हैं भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 121 करोड़ माना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या सर्वाधिक है, हम लोग जानते हैं 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है, कहां पे, अपना बिहार में, ठीक है जी। और सबसे कम कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, यानी एपी बोले तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो बताइए इनमें से जो आपको सही बताना है कौन सा होगा इसका, 36 का। चलिए तो ये बिल्कुल आपको सही होगा, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। चेन्नई भारत का पता नहीं, ये भी सही बात है। चेन्नई एक तटीय नगर है, बिल्कुल सही है। इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित जो आता है, सूचना आधारित क्रिया ये भी आता है, अनुसंसाधन भी आता है, सॉफ्टवेयर सेवा भी आता है, लेकिन मौद्रिक बैंकिंग ये नहीं आएगा, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर के निर्माण के बाद जो है सर्वाधिक लाभ किस देश से को प्राप्त हुआ है, तो हुआ था ये किसको प्राप्त हुआ था, तो हम लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, तो बताइएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों 2007 में, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रदेश
का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, ये बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं संसाधन पर करता है और बिल्कुल इसका आंसर संसाधन राइट आंसर हो जाएंगे। हौडिक ब्राज का संबंध किससे है, बताइए। 41 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसीमीटर में और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो अम्ल वर्षा जो होता है वो वायु प्रदूषण से होता है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं, तो देखिए ये जो आता है यानी किस पड़ोसी देश से जो है सर्वाधिक प्रवासी भारत में आता है, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है। ये पता ही होगा आप लोगों को, ये जो बांग्लादेश से आते हैं और कहां से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बिल्कुल आप लोग को बताना चाहिए और इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के किन भाग में जो है प्रायद्वीप रेल मार्ग विकसित है, तो बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे, दक्षिण भारत में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। ITDP क्या है, देखिए ITDP के बारे में आपको बताना है। ये जो क्या है 46 का, तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका यानी समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न फसल है, तो बताइएगा 47 का। तो हम लोग जानते हैं खाद्यान्न फसल जो सबसे अधिक खाया जाता है, हम लोग जानते हैं कि सबसे चावल के बाद जो गेहूं ही खाया जाता है, तो ये जो होगा आपका यानी खाद्यान्न फसल हो जाएगा और ये जिससे हमें पेट भरता है। ठीक है, जो हम लोग पेट भरने के पर्पज से इसको खाते हैं। कॉफी तो हम लोग एक शौक से पीते हैं, चुकंदर भी शौक से खाते हैं, चाय भी, लेकिन इसका आंसर आपका डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कारकों में से कौन कृषि के लिए जो है सहायक है, तो देखिए कृषि के लिए सिंचाई भी चाहिए, मानव श्रम भी चाहिए, परिवहन चाहिए, ये सभी हो जाएगा। उसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बासिन क्षेत्र संबंधित है, बताइएगा बासिन क्षेत्र जो किसके लिए संबंधित है, तो खनिज तेल के लिए। बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। मणिपाल प्रसिद्ध है किसके लिए, तो बताइएगा मणिपाल जो है प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर सी होगा यानी उच्च शिक्षा के लिए और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ब्राजील जो प्रसिद्ध है, यानी हम जानते हैं ब्राजील में जो कॉफी बगान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है और कॉफी के लिए ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए जो उसका वहां के कॉफी बगान को फेजेंडा कहा जाता है। ओके, चलिए, औद्योगिकरण का उत्तरदायी है क्या है, देखिए औद्योगिकरण ध्वनि प्रदूषण से भी होता है, वायु प्रदूषण के लिए भी होता है, जल प्रदूषण के लिए होता है। ये तो उपयुक्त में से सभी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है कुटीर उद्योग का उदाहरण है, तो बताइएगा। देखिए कुटीर उद्योग का उदाहरण बताना, जो कुटीर उद्योग में जो है घर में यानी घर के लोगों के सदस्य द्वारा जो है तैयार किया जाता है कुटीर उद्योग में। ठीक है, छोटे पैमाने पर होता है ये सभी। जो आपका आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपका जो होगा यानी हथकरघा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अवस्थित है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कर्नाटक जो है बाबा बुदन पहाड़ी जो है वहां के लिए प्रसिद्ध है और ये बिल्कुल इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है, तो हम लोग जानते हैं लुधियाना है उत्तर में अवस्थित है और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है नदियों में से कौन दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत में जो है गंगा कहा जाता है गोदावरी को ही, और गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है जल संरक्षण से है, तो जल संरक्षण से आपको संबंधित बताना, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, जल संरक्षण से जो है नीरू एंड मीरू जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, हाँ, रालेगन सिद्ध गांव किस राज्य में अवस्थित है, बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर आपका महाराष्ट्र जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, कोलार प्रसिद्ध है किनके लिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं कोलार जो है प्रसिद्ध है यानी किनके लिए। 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो सबको पता है ये बी इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। सोना के लिए जो है सबसे अधिक यानी प्रसिद्ध है और ये सबसे अधिक कहाँ होता है कर्नाटक में। वर्ष 2011 में भारत में लिंग अनुपात जो है क्या था, तो हम लोग जानते हैं 943 स्त्रियां यानी 1000 पर जो है 943 स्त्रियां था। इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहलाता है, यानी लेटेक्स किस वृक्ष मतलब वृक्ष के दूध से यानी बनता है, तो बिल्कुल ये आपको पता होना चाहिए ये किससे बनता है, तो हम लोग जानते हैं रबर के, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। किशमिश का मुख्य स्रोत क्या है, तो किशमिश जो बनाया जाता है वह अंगूर से बनाया जाता है। ठीक है, जो मतलब उत्तम किस्म का जो है मतलब किशमिश से क्या बनाया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये जो है मतलब सबसे जो निम्न क्वालिटी का होता है उससे जो है किशमिश बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक श्रम नहीं करते हैं, तो ये देखिए यह अध्यापक जो है मानसिक यानी दिमाग से जो है पढ़ाते हैं, लेकिन चिकित्सा भी जो दिमाग से ही होते हैं, और ये संगीतकार भी दिमाग से होते हैं, लेकिन ये आपका धोबी जो है कोई इसमें कोई ये नहीं लगता है इसको दिमाग। ठीक है, ये जो पूरा बॉडी का इस्तेमाल करता है, और इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है, तो देखिए रेल मार्ग की नहीं है, अगर सबसे ज्यादा अगर घनत्व अगर रेल मार्ग का अगर पाया जाता है तो अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन यहाँ इनमें से जो है रेल मार्ग ही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल कुवैत जो है प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे।
हाँ ठीक है। कुंदरी प्रमुख लोह एस खान जो है संबंधित किस राज्य से है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये कर्नाटक से संबंधित है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, सिंगरेणी का संबंध जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग जानते हैं सिंगरेणी जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और ये जो किस लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ये जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आपसे मेहनत करके जो है, इतना मेहनत करके जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, सबसे पहले तो प्लीज आप लोग जरूर से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चावल से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं चावल से संबंधित जो है कौन है, वो बासमती, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस उस इस्पात कारखाने का दामोदर नदी के से यानी जल की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से यानी किस इस्पात कारखाने को जो है दामोदर नदी जल की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो 68 का आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका जमशेदपुर जो है नहीं करते हैं, और इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, सुदर्शन जो है मतलब सुदर्शन कब जो है प्रारंभ हुआ की गई थी, तो ये बताना आपको, यानी बिल्कुल ये सेवा जो है कब से यानी देने लगा था, यानी सुदर्शन यानी दूरदर्शन का यानी जो है ये प्रारंभ जो कब किया गया था, तो ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 1959 को, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 70 का प्रवाह दिशा बताना आपको, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिम, और क्या हो जाएगा आपका यानी पूर्व हो जाएंगे, और इसका हाँ इसका सी आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,